दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि तक्षक नाग ने अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को क्यों डसा था। आखिर क्या थी इसकी असल वजह। सनातन धर्म के पुराण में लिखा है कि तक्षक नागों में से एक नाग जो कश्यप का पुत्र था और कद्रु के गर्भ से जन्म लिया था, श्रृंगी ऋषि का श्राप पूरा करने के लिए अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को इसी ने काटा था। इसी कारण राजा जन्मेजय को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने संसार के सभी नागों का नाश करने के लिए नाग यज्ञ शुरू कर दिया। इस यज्ञ का प्रभाव इतना तेज था, यज्ञ में भस्म होने के डर से तक्षक नाग डरकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया और उनके सिंहासन को जकड़कर बैठ गया, इसलिए कि अब मुझे इस सिंहासन से खींचकर कोई नहीं ले जा पाएगा। इस पर जन्मेजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक नाग को न छोड़े तो उसे भी तक्षक नाग के साथ सिंहासन सहित खींच लाओ और भस्म कर दो। ऋतुकों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक नाग के साथ इंद्र भी खींचकर हवन कुंड में आने लगे। तब इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया कि भाई तुम्हारे साथ मैं नहीं मरना चाहता। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के बिल्कुल करीब पहुंचा, तब आस्तिक ने आकर जन्मेजय से प्रार्थना की, इस तक्षक नाग को छोड़ दो और हवन यहीं पर समाप्त कर दो, नहीं तो सारे दुनिया के सभी सांप इसमें भस्म हो जाएंगे। तब जाकर तक्षक नाग के प्राण बच गए। पुराने समय में भारत में तक्षक नाग की एक जाति ही निवास करती थी। नाग जाति के लोग अपने आप को तक्षक की संतान ही मानते हैं। प्राचीन काल में ये लोग नाग का पूजन करते थे। पुराने समय में कुछ विशेष अनारियों को हिंदू लोग तक्षक या नाग कहा करते थे और ये सभी लोग संभवतः शक थे। तिब्बत, मंगोलिया और चीन के निवासी अब तक अपने आप को तक्षक या नाग के वंशधर बताते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद धीरे धीरे तक्षकों का अधिकार बढ़ने लगा और उत्तर पश्चिम भारत में तक्षक लोगों का बहुत दिनों तक, यहाँ तक कि सिकंदर के भारत आने के समय तक राज्य रहा। इनका जातीय चिन्ह नाग था। नागों में शेषनाग सबसे बड़े माने जाते हैं। बासुकी दूसरे स्थान पर और तक्षक तीसरे स्थान के भाई हैं। जब शेषनाग भगवान विष्णु की शरण में गए, तब उन्होंने बासुकी का राज तिलक करवा दी और उन्हें नागलोक का राज सौंप दिया गया। बासुकी ने कई सालों तक नागलोक पर शासन किया और भगवान शिव की सेवा के लिए अपने बड़े भाई शेषनाग की तरह ही राजपाट त्याग दिया और नागलोक से जाते जाते उन्होंने अपने छोटे भाई तक्षक का राज तिलक करवा दिया और उन्हें नागराज के पद पर बैठा दिया। ऋषि साहब के कारण जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने जा रहा था, तब मार्ग में उनकी मुलाकात कश्यप ऋषि से हुई। तक्षक ने तुरंत ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे पूछा कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। इस पर ऋषि कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने वाला है, मैं इनको अपनी तपस्या से बचाने का प्रयास करूँगा और तक्षक नाग के विष को खत्म कर दूंगा। यह सुनकर तक्षक नाग ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं तक्षक नाग हूँ, मैं ही उसे डसने के लिए जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, उन्हें बचाने की छोड़ो, तुम यहीं से लौट जाओ, क्योंकि मेरे विष प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा, तो आज भी जीवित नहीं बचेगा। तब कश्यप ऋषि ने कहा कि वे अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित के शरीर से विष का प्रभाव दूर कर देंगे। इस बात पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डसकर अभी भस्म किए देता हूँ। तक्षक ने उस पेड़ को अपने विष से तुरंत भस्म कर दिया। तभी कश्यप ऋषि ने उस पेड़ की शाखाएं इकट्ठी की और अपना मंत्र फूंका। तभी तक्षक ने आश्चर्य से देखा कि उस भस्म हुए पेड़ में से नई शाखाएं निकल आई हैं और देखते ही देखते वह हरा भरा पेड़ हो गया। हैरान तक्षक ने ऋषि से पूछा कि वे राजा का भला करने किस कारण से जा रहे हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि उन्हें वहाँ से खूब सारा धन मिलेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इस पर तक्षक ने उन्हें जितना धन वहाँ पर मिलता उससे अधिक धन दौलत देकर वापस भेज दिया। तो दोस्तों, आपने जाना कि तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई, किस वजह से हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।